नमस्कार हिंदुस्तान, वी हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी। आज की बड़ी खबर लेकर के हम आपके बीच में आए हैं क्योंकि आज कई सारी खबरें हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उन सब खबरों से पहले हम आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है और अब वो यूपी पुलिस उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं मुख्तार अंसारी के बारे में कोई नई बात नहीं है। आप सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी का अपने टाइम में सिक्का चलता था। जो जज उसकी सुनवाई करने की जिनकी ड्यूटी होती थी वो छुट्टियां ले लिया करते थे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन एक वो टाइम था, आज का टाइम वो है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुख्तार अंसारी को एक बड़े काफिले के साथ, उत्तर प्रदेश के काफिले के साथ, पुलिस के काफिले के साथ उसको लाया जा रहा है। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर की हम अब चलेंगे वो आपको बताएं, महाराष्ट्र में मांग उठी है कि सीबीएसई के एग्जामों को कैंसिल कर दिया जाए। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए यास्मीन हमारे साथ है, हमारी संवाददाता। यास्मीन, महाराष्ट्र में मांग उठी है कि अब कैंसिल बोर्ड एग्जाम। जी मनीष, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में जब भी कोरोना का प्रभाव हमने देखने को मिला है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसी के लिए जो एनएस के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें स्कूली शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वर्षा गायकवाड़, उन्होंने पहली से 8वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाओं के बिना उनको पास करने का फैसला लिया। इसी कड़ी को जोड़ते हुए अगर हम बात करें मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की, उनका कहना है कि सिर्फ पहली और 8वीं के बच्चों का ही नहीं, जो 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उन छात्रों को भी बिना एग्जाम दिए ही उनको पास कर देना चाहिए। ये बात उन्होंने खाली महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए कही या उन्होंने सिर्फ सीबीएसई की बात कही, जहां सीबीएसई उसके लिए? जी, उन्होंने जो ये फैसला लिया है, उन्होंने जो ये बात कही है, उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर कही है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र उन छात्रों को भी कोरोना का मामला बढ़ते जा रहे हैं। 200 से अधिक पिछले 24 घंटों में 200 से अधिक जो मौतें हो चुकी हैं और 47,000 से अधिक जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आए हैं। लेकिन जो इस मुद्दे को जो समर्थन मिल रहा है पूरे देश का मिल रहा है और ट्विटर पे भी हम देखने को मिल रहा है कि #कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 जो है वो ट्रेंड कर रहा है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने सीधे तौर पर कहा है कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम, और ट्विटर पे उन्हें समर्थन मिलता नजर आ रहा है। ट्रेंड नंबर 1 चल रहा है इस समय। और अब चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली से खबर आ रही है कि नाइट कर्फ्यू लागू हो गया बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए। हमारे साथ हमारी संवाददाता निधि है। निधि, दिल्ली में कोरोना को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मनीष जी, देखिए, जो कोरोना वायरस का जो पॉजिटिविटी जो रेट था वो 5% से ऊपर पहुंच चुका था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। जैसे कि शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आने वाले टाइम में ऐसी नौबत आ सकती है कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, पर लॉकडाउन लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया नाइट कर्फ्यू का। लॉकडाउन ये जो नाइट कर्फ्यू है ये क्या कहीं ना कहीं अंदेशा कर रहा है कि सुधर जाओ वरना अभी लॉकडाउन लगा देंगे? बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कर ही रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि जनता अभी बीच में सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, पर फिर भी लोगों ने मास्क वगैरह ये सब लगाना छोड़ दिया था बिल्कुल ही। पर कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि भाई अगर अभी नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो देश की जो अर्थव्यवस्था है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वैसे भी हमारी अर्थव्यवस्था का जो रेट है वो काफ़ी डाउन जा चुका है, तो जिसको लेकर जो नाइट कर्फ्यू एक साइन ही दे रहा है कि सुधर जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में न जाने फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार के जो आदेश तो इस बार के जो आदेश है इसमें कोई फर्क है नाइट कर्फ्यू को लेकर के या एज इट इज है? नहीं, फर्क है। जैसे पिछली बार ये था कि जैसे मीडिया को मतलब सब चीजें अलाउ होती है, आप कहीं भी जा सकते हो, मीडिया पर्सन एग्जाम्स थे कि कहीं भी आप जा सकते हो। तो इस बार ऐसा है कि आपको ई पास दिखाना है कंपल्सरी, आपके पास होना है तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। अच्छा, तो ये एक बड़ी बात इन्होंने बताई निधि ने कि अगर आपके पास आपने ई पास को अप्लाई नहीं किया है तो आपको बाहर आपको नहीं जाना है, भले आप मीडिया पर्सन से। तो मोहित, लॉकडाउन लगा दिया है, रात में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन क्या सरकारें अपने लेवल पे क्या खुद फॉलो करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को? मनीष जी, मैं अगर बात करूं तो दिल्ली से पहले मैं बात कर रहा हूं बिहार इलेक्शन की। लॉकडाउन जब पिछली साल जब लॉकडाउन लगा था उसके जस्ट बाद ही बिहार में इलेक्शन थे, तो बिहार इलेक्शन को जब हमने कवर किया था तो वहां पर बिहार इलेक्शन में कोई भी रूल ऑफ गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। बिहार की आज की हालत क्या है? आज की हालत मनीष देखिए, लॉकडाउन लगाने की बात बिहार में चल रही है, तो
धीरे धीरे करके ही कोरोना असर दिखाता है। तो लेकिन अगर उसी टाइम पे इन गाइडलाइनों को पालन कराया जाता या फिर लोगों को समझाया जाता तो हो सकता था कि वहाँ पर कोरोना की जो स्थिति इस समय है वो नहीं बनती। और अब देखिए बंगाल का हाल। मनीष देखिए, बंगाल की बात करूं, बंगाल में लगातार टीएमसी रैली कर रही है, बीजेपी रैली कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को क्या बोलेंगे? घंटा मनीष जी, सोशल डिस्टेंसिंग। आपने आज की वीडियो देखी, नरेंद्र मोदी जिसमें भाषण दे रहे थे, लाखों की संख्या में भीड़ थी और सोशल डिस्टेंसिंग, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं थी। खेला हो गए दीदी की अगर बात करें, दीदी की मीटिंग में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। देखिए, चुनावी माहौल है मनीष, भीड़ होनी लाजमी है। तो दीदी की बात करें या बीजेपी की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सिर्फ चुनाव में अपना माहौल बनाया जा रहा है। और प्रधानी चुनाव में भी अब आ गए हैं यूपी में, यानी जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। बिल्कुल सही बात है मनीष। रैली की बात करें, रैली तो छोड़िए, एक प्रधान जब ग्राम प्रधान अपने प्रचार के लिए जाता है तो वो कम से कम 25 से 30 गाड़ियां लेके अपने चुनाव प्रचार के लिए जाता है। 25 से 30 गाड़ियों की क्या जरूरत है? नियम बोला है कि 5 आदमी जाएंगे। बिल्कुल मनीष, गाँव में बिल्कुल भी रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं। प्रधानी में नियम दिया जाता है कि आपको 5 लोग लेके जाने, 10 लोग लेके जाने, लेकिन ग्राम प्रधान 5 से 10 तो गाड़ियां लेके जाता है। कल अभी की बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि पूरे भारत में कोरोना अच्छे तरीके से फैल रहा है। आप लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, खुद को बचाएं। अगर आप अपने परिवार की ही जिम्मेदारी स्वयं ले लेंगे और अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले लेंगे तो विश्वास मानिए पूरे देश में कोरोना भाग जाएगा। वे हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। आज की ताजा खबर मनीष तिवारी के साथ। नमस्कार हिंदुस्तान, वी हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी। आज की बड़ी खबर लेकर के हम आपके बीच में आए हैं क्योंकि आज कई सारी खबरें हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उन सब खबरों से पहले हम आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है और अब वो यूपी पुलिस उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं मुख्तार अंसारी के बारे में कोई नई बात नहीं है। आप सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी का अपने टाइम में सिक्का चलता था। जो जज उसकी सुनवाई करने की जिनकी ड्यूटी होती थी वो छुट्टियां ले लिया करते थे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन एक वो टाइम था, आज का टाइम वो है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुख्तार अंसारी को एक बड़े काफिले के साथ, उत्तर प्रदेश के काफिले के साथ, पुलिस के काफिले के साथ उसको लाया जा रहा है। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर की हम अब चलेंगे वो आपको बताएं, महाराष्ट्र में मांग उठी है कि सीबीएसई के एग्जामों को कैंसिल कर दिया जाए। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए यास्मीन हमारे साथ है, हमारी संवाददाता। यास्मीन, महाराष्ट्र में मांग उठी है कि अब कैंसिल बोर्ड एग्जाम। जी मनीष, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में जब भी कोरोना का प्रभाव हमने देखने को मिला है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसी के लिए जो एनएस के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें स्कूली शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वर्षा गायकवाड़, उन्होंने 1ली से 8वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाओं के बिना उनको पास करने का फैसला लिया। इसी कड़ी को जोड़ते हुए अगर हम बात करें मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की, उनका कहना है कि सिर्फ 1ली और 8वीं के बच्चों का ही नहीं, जो 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उन छात्रों को भी बिना एग्जाम दिए ही उनको पास कर देना चाहिए। ये बात उन्होंने खाली महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए कही या उन्होंने सिर्फ सीबीएसई की बात की, जहां सीबीएसई उसके लिए? जी, उन्होंने जो ये फैसला लिया है, उन्होंने जो ये बात कही है, उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर कही है क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। 200 से अधिक पिछले 24 घंटों में 200 से अधिक जो मौतें हो चुकी हैं और 47,000 से अधिक जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आए हैं। लेकिन जो इस मुद्दे को जो समर्थन मिल रहा है पूरे देश का मिल रहा है और ट्विटर पे भी हम देखने को मिल रहा है कि #कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 जो है वो ट्रेंड कर रहा है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने सीधे तौर पर कहा है कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम और ट्विटर पे उन्हें समर्थन मिलता नजर आ रहा है। ट्रेंड नंबर 1 चल रहा है इस समय। और अब चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली से खबर आ रही है कि नाइट कर्फ्यू लागू हो गया बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए। हमारे साथ हमारी संवाददाता निधि है। निधि, दिल्ली में कोरोना को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
मनीष जी देखिए, जो कोरोना वायरस का जो पॉजिटिविटी जो रेट था वो 5% से ऊपर पहुंच चुका था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। जैसे कि शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आने वाले टाइम में ऐसी नौबत आ सकती है कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, पर लॉकडाउन लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया नाइट कर्फ्यू का। लॉकडाउन ये जो नाइट कर्फ्यू है, ये क्या कहीं ना कहीं अंदेशा कर रहा है कि सुधर जाओ वरना अभी लॉकडाउन लगा देंगे? बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कर ही रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि जनता अभी बीच में सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, पर फिर भी लोगों ने मास्क वगैरह ये सब लगाना छोड़ दिया था बिल्कुल ही। पर कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि भाई अगर अभी नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो देश की जो अर्थव्यवस्था है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वैसे भी हमारी अर्थव्यवस्था का जो रेट है वो काफ़ी डाउन जा चुका है, तो जिसको लेकर ये जो नाइट कर्फ्यू एक साइन ही दे रहा है कि सुधर जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में न जाने फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार के जो आदेश तो इस बार के जो आदेश है, इसमें कोई फर्क है नाइट कर्फ्यू को लेकर के या एज इट इज है? नहीं, फर्क है। जैसे पिछली बार ये था कि जैसे मीडिया को मतलब सब चीजें अलाउ होती है, आप कहीं भी जा सकते हो, मीडिया पर्सन एग्जाम्स थे कि कहीं भी आप जा सकते हो, तो इस बार ऐसे कि आपको ई पास दिखाना कंपल्सरी आपके पास होना है, तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। अच्छा, तो ये एक बड़ी बात इन्होंने बताई निधि ने कि अगर आपके पास आपने ई पास को अप्लाई नहीं किया है तो आपको बाहर आपको नहीं जाना है, भले आप मीडिया पर्सन से। तो मोहित, लॉकडाउन लगा दिया है, रात में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन क्या सरकारें अपने लेवल पे क्या है खुद फॉलो करती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को? मनीष जी, मैं अगर बात करूं तो दिल्ली से पहले मैं बात कर रहा हूं बिहार इलेक्शन की। लॉकडाउन जब पिछली साल जब लॉकडाउन लगा था उसके जस्ट बाद ही बिहार में इलेक्शन थे, तो बिहार इलेक्शन को जब हमने कवर किया था तो वहां पर बिहार इलेक्शन में कोई भी रूल ऑफ गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। बिहार की आज की हालत क्या है? आज की हालत मनीष देखिए, लॉकडाउन लगाने की बात बिहार में चल रही है, तो धीरे धीरे करके ही कोरोना असर दिखाता है, तो लेकिन अगर उसी टाइम पे इन गाइडलाइनों को पालन कराया जाता या फिर लोगों को समझाया जाता तो हो सकता था कि वहाँ पर कोरोना की जो स्थिति इस समय है वो नहीं बनती। और अब देखिए बंगाल का हाल। मनीष देखिए, बंगाल की बात करूं, बंगाल में लगातार टीएमसी रैली कर रही है, बीजेपी रैली कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को क्या बोलेंगे? घंटा मनीष जी, सोशल डिस्टेंसिंग। आपने आज की वीडियो देखी है, नरेंद्र मोदी जिसमें भाषण दे रहे थे, लाखों की संख्या में भीड़ थी और सोशल डिस्टेंसिंग, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं थी। खेला हो गए दीदी की अगर बात करें, दीदी की मीटिंग में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। देखिए, चुनावी माहौल है मनीष, भीड़ होनी लाजमी है, तो दीदी की बात करें या बीजेपी की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सिर्फ चुनाव में अपना माहौल बनाया जा रहा है। और प्रधानी चुनाव में भी अब आ गए हैं यूपी में, यानी जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। बिल्कुल सही बात है मनीष। रैली की बात करें, रैली तो छोड़िए, एक प्रधान जब ग्राम प्रधान अपने प्रचार के लिए जाता है तो वो कम से कम 25 से 30 गाड़ियां लेके अपने चुनाव प्रचार के लिए जाता है। 25 से 30 गाड़ियों की क्या जरूरत है? नियम बोला है कि 5 आदमी जाएंगे। बिल्कुल मनीष, गाँव में बिल्कुल भी रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं। प्रधानी में नियम दिया जाता है कि आपको 5 लोग लेके जाने, 10 लोग लेके जाने, लेकिन ग्राम प्रधान 5 से 10 तो गाड़ियां लेके जाता है। कल अभी की बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि पूरे भारत में कोरोना अच्छे तरीके से फैल रहा है। आप लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, खुद को बचाएं। अगर आप अपने परिवार की ही जिम्मेदारी स्वयं ले लेंगे और अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले लेंगे तो विश्वास मानिए पूरे देश में कोरोना भाग जाएगा। वे हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। आज की ताजा खबर मनीष तिवारी के साथ। नमस्कार हिंदुस्तान, वी हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी। आज की बड़ी खबर लेकर के हम आपके बीच में आए हैं क्योंकि आज कई सारी खबरें हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सब खबरों से पहले हम आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है और अब वो यूपी पुलिस उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं मुख्तार अंसारी के बारे में कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी का अपने टाइम में सिक्का चलता था। जो जज उसकी सुनवाई करने की जिनकी ड्यूटी होती थी वो छुट्टियां ले लिया करते थे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन एक वो टाइम था, आज का टाइम वो है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुख्तार अंसारी को एक बड़े काफिले के साथ, उत्तर प्रदेश के काफिले के साथ, पुलिस के काफिले के साथ उसको लाया जा रहा है। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर की हम अब चलेंगे वो आपको बताएं, महाराष्ट्र में मांग उठी है कि सीबीएसई के एग्जामों को कैंसिल कर दिया जाए। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए यास्मीन हमारे साथ है, हमारी संवाददाता। यास्मीन, महाराष्ट्र में मांग उठी है कि अब कैंसिल बोर्ड एग्जाम।
जी मनीष, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में जब भी कोरोना का प्रभाव हमने देखने को मिला है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसी के लिए जो एनएस के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें स्कूली शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वर्षा गायकवाड़, उन्होंने पहली से 8वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाओं के बिना उनको पास करने का फैसला लिया। इसी कड़ी को जोड़ते हुए अगर हम बात करें मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की, उनका कहना है कि सिर्फ पहली और 8वीं के बच्चों का ही नहीं, जो 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उन छात्रों को भी बिना एग्जाम दिए ही उनको पास कर देना चाहिए। ये बात उन्होंने खाली महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए कही या उन्होंने सिर्फ सीबीएसई की बात कही, जहां सीबीएसई उसके लिए? जी, उन्होंने जो ये फैसला लिया है, उन्होंने जो ये बात कही है, उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर कही है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। 200 से अधिक पिछले 24 घंटों में 200 से अधिक जो मौतें हो चुकी हैं और 47,000 से अधिक जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आए हैं। लेकिन जो इस मुद्दे को जो समर्थन मिल रहा है पूरे देश का मिल रहा है, और ट्विटर पे भी हम देखने को मिल रहा है कि #कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 जो है वो ट्रेंड कर रहा है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने सीधे तौर पर कहा है कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम, और ट्विटर पे उन्हें समर्थन मिलता नजर आ रहा है। ट्रेंड नंबर 1 चल रहा है इस समय। और अब चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली से खबर आ रही है कि नाइट कर्फ्यू लागू हो गया बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए। हमारे साथ हमारी संवाददाता निधि है। निधि, दिल्ली में कोरोना को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मनीष जी, देखिए जो कोरोना वायरस का जो पॉजिटिविटी जो रेट था वो 5% से ऊपर पहुंच चुका था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। जैसे कि शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आने वाले टाइम में ऐसी नौबत आ सकती है कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, पर लॉकडाउन लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया नाइट कर्फ्यू का। लॉकडाउन का ये जो नाइट कर्फ्यू है, ये क्या कहीं ना कहीं अंदेशा कर रहा है कि सुधर जाओ वरना अभी लॉकडाउन लगा देंगे? बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कर ही रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि जनता अभी बीच में सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, पर फिर भी लोगों ने मास्क वगैरह ये सब लगाना छोड़ दिया था बिल्कुल ही। पर कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि भाई अगर अभी नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो देश की जो अर्थव्यवस्था है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वैसे भी हमारी अर्थव्यवस्था का जो रेट है वो काफ़ी डाउन जा चुका है, तो जिसको लेकर जो नाइट कर्फ्यू एक साइन ही दे रहा है कि सुधर जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में न जाने फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार के जो आदेश तो इस बार के जो आदेश है, इसमें कोई फर्क है नाइट कर्फ्यू को लेकर के या एज इट इज है? नहीं, फर्क है। जैसे पिछली बार ये था कि जैसे मीडिया को मतलब सब चीजें अलाउ होती है, आप कहीं भी जा सकते हो। मीडिया पर्सन एग्जाम्स थे कि कहीं भी आप जा सकते, तो इस बार ऐसे कि आपको ई पास दिखाना है, कंपल्सरी आपके पास होना है तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। अच्छा, तो ये एक बड़ी बात इन्होंने बताई निधि ने कि अगर आपके पास आपने ई पास को अप्लाई नहीं किया है तो आपको बाहर आपको नहीं जाना है, भले आप मीडिया पर्सन से। तो मोहित, लॉकडाउन लगा दिया है, रात में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन क्या सरकारें अपने लेवल पे क्या खुद फॉलो करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को? मनीष जी, मैं अगर बात करूं तो दिल्ली से पहले मैं बात कर रहा हूं बिहार इलेक्शन की। लॉकडाउन जब पिछली साल जब लॉकडाउन लगा था उसके जस्ट बाद ही बिहार में इलेक्शन थे, तो बिहार इलेक्शन को जब हमने कवर किया था तो वहां पर बिहार इलेक्शन में कोई भी रूल ऑफ गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। बिहार की आज की हालत क्या है? आज की हालत मनीष देखिए, लॉकडाउन लगाने की बात बिहार में चल रही है, तो धीरे धीरे करके ही कोरोना असर दिखाता है। तो लेकिन अगर उसी टाइम पे इन गाइडलाइनों को पालन कराया जाता या फिर लोगों को समझाया जाता तो हो सकता था कि वहाँ पर कोरोना की जो स्थिति इस समय है वो नहीं बनती। और अब देखिए बंगाल का हाल। मनीष देखिए, बंगाल की बात करूं, बंगाल में लगातार टीएमसी रैली कर रही है, बीजेपी रैली कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को क्या बोलेंगे? घंटा मनीष जी, सोशल डिस्टेंसिंग। आपने आज की वीडियो देखी, नरेंद्र मोदी जिसमें भाषण दे रहे थे, लाखों की संख्या में भीड़ थी और सोशल डिस्टेंसिंग, मोदी के नारे गूंज रहे थे, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं थी। खेला हो गए दीदी की अगर बात करें, दीदी की मीटिंग में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। देखिए, चुनावी माहौल है मनीष, भीड़ होनी लाजमी है, तो दीदी की बात करें या बीजेपी की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सिर्फ चुनाव में अपना माहौल बनाया जा रहा है। और प्रधानी चुनाव में भी अब आ गए हैं यूपी में, यानी जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है।
बिल्कुल सही बात है मनीष। रैली की बात करें, रैली तो छोड़िए, एक प्रधान जब ग्राम प्रधान अपने प्रचार के लिए जाता है तो वो कम से कम 25 से 30 गाड़ियां लेके अपने चुनाव प्रचार के लिए जाता है। 25 से 30 गाड़ियों की क्या जरूरत है? नियम बोला है कि 5 आदमी जाएंगे। बिल्कुल मनीष, गाँव में बिल्कुल भी रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं। प्रधानी में नियम दिया जाता है कि आपको 5 लोग लेके जाने, 10 लोग लेके जाने, लेकिन ग्राम प्रधान 5 से 10 तो गाड़ियां लेके जाता है। कल अभी की बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि पूरे भारत में कोरोना अच्छे तरीके से फैल रहा है। आप लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, खुद को बचाएं। अगर आप अपने परिवार की ही जिम्मेदारी स्वयं ले लेंगे और अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले लेंगे तो विश्वास मानिए पूरे देश में कोरोना भाग जाएगा। वे हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। आज की ताजा खबर मनीष तिवारी के साथ। नमस्कार हिंदुस्तान, वी हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी। आज की बड़ी खबर लेकर के हम आपके बीच में आए हैं क्योंकि आज कई सारी खबरें हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उन सब खबरों से पहले हम आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है और अब वो यूपी पुलिस उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं मुख्तार अंसारी के बारे में कोई नई बात नहीं है। आप सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी का अपने टाइम में सिक्का चलता था। जो जज उसकी सुनवाई करने की जिनकी ड्यूटी होती थी वो छुट्टियां ले लिया करते थे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन एक वो टाइम था, आज का टाइम वो है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुख्तार अंसारी को एक बड़े काफिले के साथ, उत्तर प्रदेश के काफिले के साथ, पुलिस के काफिले के साथ उसको लाया जा रहा है। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर की हम अब चलेंगे वो आपको बताएं, महाराष्ट्र में मांग उठी है कि सीबीएसई के एग्जामों को कैंसिल कर दिया जाए। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए यास्मीन हमारे साथ है, हमारी संवाददाता। यास्मीन, महाराष्ट्र में मांग उठी है कि अब कैंसिल बोर्ड एग्जाम। जी मनीष, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में जब भी कोरोना का प्रभाव हमने देखने को मिला है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसी के लिए जो एनएस के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें स्कूली शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वर्षा गायकवाड़, उन्होंने पहली से 8वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाओं के बिना उनको पास करने का फैसला लिया। इसी कड़ी को जोड़ते हुए अगर हम बात करें मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की, उनका कहना है कि सिर्फ पहली और 8वीं के बच्चों का ही नहीं, जो 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उन छात्रों को भी बिना एग्जाम दिए ही उनको पास कर देना चाहिए। ये बात उन्होंने खाली महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए कही या उन्होंने सिर्फ सीबीएसई की बात की, जहां सीबीएसई उसके लिए? जी, उन्होंने जो ये फैसला लिया है, उन्होंने जो ये बात कही है, उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर कही है क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले में बढ़ते जा रहे हैं। 200 से अधिक पिछले 24 घंटों में 200 से अधिक जो मौतें हो चुकी हैं और 47,000 से अधिक जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आए हैं। लेकिन जो इस मुद्दे को जो समर्थन मिल रहा है पूरे देश का मिल रहा है और ट्विटर पे भी हम देखने को मिल रहा है कि #कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 जो है वो ट्रेंड कर रहा है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने सीधे तौर पर कहा है कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम और ट्विटर पे उन्हें समर्थन मिलता नजर आ रहा है। ट्रेंड नंबर 1 चल रहा है इस समय। और अब चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली से खबर आ रही है कि नाइट कर्फ्यू लागू हो गया बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए। हमारे साथ हमारी संवाददाता निधि है। निधि, दिल्ली में कोरोना को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मनीष जी, देखिए जो कोरोना वायरस का जो पॉजिटिविटी जो रेट था वो 5% से ऊपर पहुंच चुका था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। जैसे कि शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आने वाले टाइम में ऐसी नौबत आ सकती है कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, पर लॉकडाउन लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया नाइट कर्फ्यू का। लॉकडाउन ये जो नाइट कर्फ्यू है ये क्या कहीं ना कहीं अंदेशा कर रहा है कि सुधर जाओ वरना अभी लॉकडाउन लगा देंगे? बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कर ही रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि जनता अभी बीच में सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, पर फिर भी लोगों ने मास्क वगैरह ये सब लगाना छोड़ दिया था बिल्कुल ही। पर कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि भाई अगर अभी नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो देश की जो अर्थव्यवस्था है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वैसे भी हमारी अर्थव्यवस्था का जो रेट है वो काफ़ी डाउन जा चुका है, तो जिसको लेकर ये नाइट कर्फ्यू एक साइन ही दे रहा है कि सुधर जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में न जाने फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, पिछली बार के जो आदेश तो इस बार के जो आदेश है इसमें कोई फर्क है नाइट कर्फ्यू को लेकर के या एज इट इज है?
नहीं फर्क है। जैसे पिछली बार ये था कि जैसे मीडिया को मतलब सब चीजें अलाउ होती है, आप कहीं भी जा सकते हो। मीडिया पर्सन एग्जाम्स थे कि कहीं भी आप जा सकते, तो इस बार ऐसे कि आपको ई पास दिखाना है कंपल्सरी, आपके पास होना है तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। अच्छा, तो ये एक बड़ी बात इन्होंने बताई निधि ने कि अगर आपके पास आपने ई पास को अप्लाई नहीं किया है तो आपको बाहर आपको नहीं जाना है, भले आप मीडिया पर्सन से। तो मोहित, लॉकडाउन लगा दिया है, रात में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन क्या सरकारें अपने लेवल पे क्या है खुद फॉलो करती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को? मनीष जी, मैं अगर बात करूं तो दिल्ली से पहले मैं बात कर रहा हूं बिहार इलेक्शन की। लॉकडाउन जब पिछली साल जब लॉकडाउन लगा था उसके जस्ट बाद ही बिहार में इलेक्शन थे, तो बिहार इलेक्शन को जब हमने कवर किया था तो वहां पर बिहार इलेक्शन में कोई भी रूल ऑफ गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। बिहार की आज की हालत क्या है? आज की हालत मनीष देखिए, लॉकडाउन लगाने के बाद बिहार में चल रही है, तो धीरे धीरे करके ही कोरोना असर दिखाता है। तो लेकिन अगर उसी टाइम पे इन गाइडलाइनों को पालन कराया जाता या फिर लोगों को समझाया जाता तो हो सकता था कि वहां पर कोरोना की जो स्थिति इस समय है वो नहीं बनती। और अब देखिए बंगाल का हाल। मनीष देखिए, बंगाल की बात करूं, बंगाल में लगातार टीएमसी रैली कर रही है, बीजेपी रैली कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को क्या बोलेंगे? घंटा मनीष जी, सोशल डिस्टेंसिंग। आपने आज की वीडियो देखी है, नरेंद्र मोदी जिसमें भाषण दे रहे थे, लाखों की संख्या में भीड़ थी और सोशल डिस्टेंसिंग, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं थी। खेला हो गए दीदी की अगर बात करें, दीदी की मीटिंग में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। देखिए, चुनावी माहौल है मनीष, भीड़ होनी लाजमी है, तो दीदी की बात करें या बीजेपी की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सिर्फ चुनाव में अपना माहौल बनाया जा रहा है। और प्रधानी चुनाव में भी अब आ गए हैं यूपी में, यानी जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। बिल्कुल सही बात है मनीष। रैली की बात करें, रैली तो छोड़िए, एक प्रधान जब ग्राम प्रधान अपने प्रचार के लिए जाता है तो वो कम से कम 25 से 30 गाड़ियां लेके अपने चुनाव प्रचार के लिए जाता है। 25 से 30 गाड़ियों की क्या जरूरत है? नियम बोला है कि 5 आदमी जाएंगे। बिल्कुल मनीष, गाँव में बिल्कुल भी रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं। प्रधानी में नियम दिया जाता है कि आपको 5 लोग लेके जाने, 10 लोग लेके जाने, लेकिन ग्राम प्रधान 5 से 10 तो गाड़ियां लेके जाता है। कल अभी की बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि पूरे भारत में कोरोना अच्छे तरीके से फैल रहा है। आप लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, खुद को बचाएं। अगर आप अपने परिवार की ही जिम्मेदारी स्वयं ले लेंगे और अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले लेंगे तो विश्वास मानिए पूरे देश में कोरोना भाग जाएगा। वे हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। आज की ताजा खबर मनीष तिवारी के साथ।